सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। आप हजरात हम सबकी आवाज़ सुनने के लिए, हमारी बात सुनने और हमसे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। यकीन रखिए इंशाल्लाह 1 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होगा। 1 घंटे में सब बात हम लोग आप तक पहुँचा देंगे। आप हजरात अगर कुछ बातचीत करना चाहेंगे, दरियाफ्त करना चाहेंगे तो उसके बाद आप तशरीफ रखें, हम लोग आपसे बातचीत भी करेंगे और अपनी बात आप हजरात तक पहुँचाएंगे। अब हम बड़ा किसी तमीर के मौके पर आ जाते हैं। मामला ये है कि हमारी कम्युनिटी में, कौम में अब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाए जा रहे हैं, सब के सब माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मगर जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सवाल है, मेयार का सवाल है, उस पर हम लोग मुख्तलिफ वजूहात से ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों और बच्चियों और वालिदैन खुसूसन माओं की तरफ ज़्यादा हमारा वो है, क्योंकि घरों में माएँ इन चीज़ों को देखती है और कंट्रोल रखती है। मामला ये हुआ कि बच्चे ने इंटर तक पास किया, अब उसके बाद उसको चाहे BA BCom BSc में दाखिला लेना या कोई इंजीनियरिंग का डॉक्टर या किसी जगह में जाना, हर जगह कॉम्पिटिशन है। वहाँ इस बात को कोई देखने जा रहा है कि तुम्हारी परसेंटेज 90% थी कि 80% थी कि 50% थी, कोई इसका मकसद नहीं है। उस कॉम्पिटिशन में बच्चे को बैठना पड़ेगा जहाँ उसकी एबिलिटी और सलाहियत टेस्ट की जाती है। अब कॉमन यूनिवर्सिटी से तो मेरे CUET उसके विचार का निशान 1-2 साल के अंदर बिल्कुल याद आएगा। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये सिर्फ पैसा ज़्यादा ले करके दाखिला दे देंगे और चंद बरस के बाद आपको सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, जिसकी कोई बच्चे की वक़्त नहीं हो पाती। अब बच्चा ना पढ़े में फायदे से है और ना बेपढ़े में है। बेपढ़ा मतलब ये बेहतर है तो पोस्टमार्टम में पढ़े लिखे। अब ये बच्चा सोचता हमने तो पढ़ा है, 15 साल 20 साल में पढ़ाई में लगाए हैं, तो ये वो काम नहीं कर पाएगा जो इलिटरेट करता है। अब मैं इसका लिटरेट में शुमार हो सकता, आगे से पढ़ा नहीं और घर दे पड़ेंगे, बच्चा परेशान होता, वालिदैन परेशान होते हैं और सारी मेहनत और पैसा और वक्त सब अपनों यूज को उसका इस्तेमाल नहीं होने पाता है। हम लोगों ने इसी सिलसिले से कोशिश की कि बच्चे को जल्दी से जल्दी 4थे-5वीं क्लास से हम ऐसे कंपटीशन उससे लें कि वो कंपटीशन से फैमिलियर हो जाए, उसको कंपटीशन की आदत पड़ जाए, उस माहौल को देख लें, आंसर शीट और मार्कशीट को पढ़ना, प्रिंट करना, ये सीखने जो धड़का उसका खौफ है वो कंपटीशन में निकल जाए, वो अपने आप को असेस कर ले, उसे ही अंदाज मिल जाए, उसके वालिदैन को पता लग जाए कि हमारा बच्चा पढ़ाई से कहाँ तक है। हम 3-4 तरीके से रिजल्ट बताते हैं बच्चों को। एक ये बताते हैं कि तुम सेंटर पर बच्चे 100 नंबर लेके, तो हम बताते हैं कि भाई 100 बच्चों में आप 10 के अंदर हैं या 20वें नंबर पे या 80 नंबर पे हैं, तो बच्चा ही देख लेता है और बच्चा खुद ही देखता है। हम सबका रिजल्ट देखते हैं, बच्चे को एसेस नहीं देते हैं तो पूरे यूपी भर का देखे, क्योंकि वो एक दूसरे से आपस में अपना अपना रिजल्ट देखते हैं, हम सबका देखते हैं। दूसरी बात हम उनको ये बताते हैं कि पूरे यूपी में जो 30-35 सेंटर हमारे अपने पॉकेट्स के हैं, 30 या 35, अब इंशाल्लाह 35 में या 21 थे, इनमें तुम कहाँ पर हो? मुसलसल में 5000 बच्चे बैठेगा तो 5000 में आप 100 के अंदर है कि 500 के अंदर है या 4000 के बाहर है, तो बच्चा देखेगा समझ जाए कि हम तेज है या कमजोर है या बहुत कमजोर है, ये उसे अंदाज हो जाएगा। तीसरी चीज़ हम उसकी परसेंटेज बताते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल में मतलब 80% आए तो हमारे टेस्ट में कितने % आ रहे हैं। अगर 2-4-5% का फर्क है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो भाई ये गैप क्यों है, अंदाजा लगाओ। ऐसा तो नहीं कि स्कूल में तुम्हें नंबर आसानी से मिल गए और तुम बोला सही आ रहे हैं, नंबर तो बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ यहाँ से वो क्लियर हो जाती है। कंपटीशन का आदि हो जाता है। अल्टीमेटली दुनिया में अब हर जगह हर कदम पे कंपटीशन ही बैठना, कोई इज्जत तक की मार्कशीट की बेसिस पर कोई उसको तो मैं याद कर रहा था कि मार्कशीट की कोई यूटिलिटी, कोई वैल्यू नहीं बचती है, सिर्फ कंपटीशन में बैठना पड़ता है। हम उस कंपटीशन का बच्चे को पहले से आदि बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं और बचपन से चाहते हैं कि बच्चा मेहनत का आदि हो जाए। अगर वो 10 साल बगैर मेहनत के उसको 70-80-90% आ जाते हैं तो सोचता है पढ़ाई की मेहनत से जरूरत क्या है,
उसको मेहनत करने की आदत भी नहीं पड़ता पढ़ाई में, ये करना। तो जब शुरू से बच्चा मेहनत का आदमी हो जाएगा, यहाँ पर हम वालदा जो बच्चे भी हैं और वालिदैन वालिद घरों के बाहर उनका रोटी कमाने का काम देख रहता है, माएँ जो है बच्चों को देखती हैं। हम दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों के लिए घरों में चाहे छोटे छोटा घर हो, एक जगह मुहैया हो कि बच्चा इस जगह पढ़ेगा। कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, एक दिन इस कमरे में बैठ गया, उस कमरे में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया, बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। एक जगह उसकी मुहैया होना चाहिए। इसी तरीके से 24 घंटे में एक वक्त बच्चे की पढ़ाई का 1 या 2 वक्त सुबह शाम में दोबारा ये मुहैया जरूर होना चाहिए। उसकी क्लास के लिहाज से 1 घंटा पढ़ेगा, 1.5 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा पढ़ेगा, ये बच्चे या बच्ची के लिए फिक्स होना चाहिए और उसमें मिनिमम डिस्टर्बेंस होना चाहिए। हम लोग के यहाँ हम लोग क्या कम्युनिटी में हमारे यहाँ मजलिस मादाम शादी ब्याह साल भर लगा रहता है और महीने वहाँ पे ठीक है, ये सही है। मगर बच्चे और बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई हो या हदीस रसूल के लिहाज से उनके ऊपर वाजिब है, तो उसकी तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और इन चीज़ों को जितना कम कर सकें। ऐसा नहीं कि जो बच्चे को 4-5 दिन छुट्टी हो गई वो यहाँ शादी में चला गया, तो प्रायोरिटी में बच्चों की तालीम माएँ खास तौर से रख सकती। रेगुलर बच्चा पढ़ेगा, एक मुस्तकिल जगह पर पढ़ेगा, बच्चे की आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर बच्चा लगातार बीमार पड़ रहा है हर महीने 2 महीने से, तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? तंदुरुस्त होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा तंदुरुस्त हो, उसके पास पढ़ने का एक वक्त हो, एक जगह मुहैया हो और उसके अंदर कंपटीशन की, मुसाबकत की, मुकाबले